थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करता हूँ। डाइवर्सिटी जी को लेके न्यायपालिका पे सवाल उठते हैं, डाइवर्सिटी को लेके चर्चा इसी पॉलिटियम, जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, जुडिशरी एंड कास्ट सेंसिटिविटी को लेकर, डाइवर्सिटी के सवाल पर, ये तमाम पहलुओं पर चर्चा इस एपिसोड में। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप अम्बेडकर नामा पे सुन रहे हैं, कानूनविद भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, संपादक भी हैं। सीधे चलते हैं उनके पास, जरा ये क्या मामला है। बाबाओं ने जो कहा है वो हिंदू महिला के बारे में ही कहा है, तो मुस्लिम महिला के बारे में नहीं, उनके सभाओं में तो वही जाती है। जुडिशरी में भी जो महिलाएं हैं, जैसा कि इनका नाम से लग रहा है, अदिति कुमार शर्मा, तो जिन महिलाओं ने ये आरोप लगाया है वो ज्यादातर अपर कास्ट की ही महिलाएं हैं ना, ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। तो ये क्या चल रहा है, मतलब वो अपने ही समाज के अंदर ये पुरुष वर्चस्व, ये महिला उपयोग की वस्तु, इस तरह की मेंटालिटी क्या तेज हो गई है इस समय? सर, शासक और शासित, सबऑर्डिनेशन, सीनियर और जूनियर, और कि जो ये अदीम प्रवृत्ति है, ये अदीम प्रवृत्ति कोई कितना भी बड़ा हो जाए उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं विद्यमान है। और आत्मनियंत्रण ये बहुत जरूरी है, जिसका सर्वथा अभाव। दूसरा, अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं तो मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मुझे मनोविज्ञान में काफी रुचि है और लोगों का बिहेवियर, कौन कब क्या बिहेवियर करता है, इसको जानने, समझने और विश्लेषण करने में मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत बार अपने दोस्तों मित्रों से बताता हूँ कि देखो अगला आदमी अब ये करने जा रहा है, तो वो कहते हैं कैसे तुमको मालूम? हमने कहा देखना। अच्छा, अगला आदमी जब वही आचरण करता है तो उन्होंने कहा कैसे तुम्हें पता चल गया? हमने कहा मैंने इसका जो विश्लेषण किया उसमें मुझे पता चला कि ये अगला आदमी ये करेगा। अब है क्या, जिनको लड़कपन से महिलाओं से रिजेक्शन की आदत है, उन्हें न हिम्मत है प्रणय निवेदन करने की, और प्रणय निवेदन किया तो रिजेक्शन मिल गया। उनको लगा कि हम जो है अपने जो सराउंडिंग है उसमें हम बहुत हीरो हैं, और महिला ने या जो महिला विपरीत लिंगी ने दूसरे को सेलेक्ट कर लिया तो उनको लगा कि अरे यार ये तो पिद्दी को सेलेक्ट कर लिया, मुझको रिजेक्ट कर दिया। वो जो अधीन प्रवृत्ति है, वो जब कुछ पाता है आदमी तब वो जो है वो क्या कहते हैं, वो सफलता के साथ वो जो है ऊपर आने लगती। अच्छा खासा शादीशुदा 2-4 बच्चों का बाप भी जब ये सब हरकत करता है और इतने बड़े पदों पर बैठ करके, तो आप समझिए कि इसमें मनोवैज्ञानिक कारण है कि नहीं। एकदम एकदम एकदम। और दिलचस्प आप ये अगर भी है। उसका व्यक्तिगत विश्लेषण करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो रिजेक्शन है ना, वो उनके मन में कहीं भीतर से धंसा हुआ है, और वो अपनी सफलता को उस रिजेक्शन को क्रश करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी बात, बहनें महिलाएं हमें क्षमा करेंगी, आजकल बहनें महिलाएं भी इस तरह की हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी भी कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं। अब वो मीटर जो है वो समझने वाले के लिए कहां पर खत्म होता है, ये जो है ये मीटर अभी तक इजाद नहीं हुआ। वो समझता है कि अतिरिक्त विनम्रता हमारे प्रति समर्पण है, और उस अतिरिक्त विनम्रता को समर्पण समझ के जब वो प्रणय निवेदन करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसी तरह की दुर्व्यवस्था होती है जिस तरह की दुर्व्यवस्था हो रही है। दिलचस्प ऐसा ये भी मेरा है ना कि व्यक्तिगत मानना है। मैं ये नहीं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि और किसी को बुरा लगा हो, ये नहीं मेरी अपनी दिलचस्प व्यक्तिगत। दिलचस्प ये है कि भावना आर्ट गैंग जो है बहुत सक्रिय होता है कुछ कुछ मामलों में, और कल्चरल पुलिसिंग और तमाम आरएसएस, मोहन भागवत, अब अदर्स जो बात करते हैं, अब आवाज नहीं आपको एक निकल रही इस उदाहरण, मुद्दे पर। अब आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। बंबई के 2 मामले आसपास के समकालीन पर अभी जो है वो फैसला आया है। हम्म एक आया है एनआईए कोर्ट का बॉम्बे से, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेके पुरोहित, क्योंकि उसमें आया है कि साहब एनआईए ठीक से सबूत नहीं पेश कर सके। एनआईए किसके अंडर में है सर? गृह मंत्री अमित शाह के। हम्म और एनआईए ने नहीं पेश किया तो इसका मतलब गृह मंत्रालय कमजोर पड़ा। हम्म और इसमें 6 जजों की कम से कम जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है। बहस होने के बाद एक नए जज की नियुक्ति हुई थी और फैसला उन्होंने लिखा है कुछ दिन टाल करके।
और उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके एक हफ्ता पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, हाई कोर्ट का, ये एनआईए है, एनआईए के बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। एनआईए कोर्ट के बाद मामला हाई कोर्ट में जा सकता है। अब दोनों का अंतर समझिए, एक में था कि मुस्लिम आतंकवादी और एक में था भगवा आतंकवादी का शब्द मालेगांव ब्लास्ट से ही निकला था, जिसमें था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मोटरसाइकिल में बम बांधा गया और आपके कर्नल पुरोहित जो है उसमें शामिल थे। कर्नल पुरोहित उसमें शामिल थे कि वो आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में जो है वो स्लीपर सेल थे एक प्रकार से सेना के, और उन्होंने उसके बिहाफ में काम किया था। लेकिन हुआ कि ये काउंटर जो है वो आतंकवादी घटना थी। एनीवे, अब वो जब फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट का तो तुरंत रण रोदन होने लगा कि साहब इससे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा, मकोका अदालतों का ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा और तमाम और फैसलों में नजीर माना जाएगा। तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग छोड़ दिए गए हैं उनको हम दोबारा जेल में नहीं भेजेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होगा। तो उन्होंने कहा साहब तब तक फैसले को आप अरेस्ट मत कीजिए, लेकिन तब तक फैसले को स्थगित कर दिए ताकि और अदालतों पर इसका असर ना पड़े। उन्होंने स्टे कर दिया। आज तक आपने सार्वजनिक रूप से उस जो है, जैसे मंत्रिमंडल का गठन होता है तो आप अखबारों में देखते हैं कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो आपके जो मेन सुर्खी होती है उसके नीचे मंत्रियों की जो है वो एक आपके क्या कहते हैं, एक एक फोटो छोटी छोटी लगी रहती है कि इतने जो है कैबिनेट मंत्री बने, इतने ये बने, इतने ये बने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो लोग छोड़े गए थे उनमें किसी की फोटो 12 13 11 12 लोग थे, उसमें 2 लोगों को छोड़ के 9 लोग छोड़ दिए गए थे। फांसी वाले भी थे, आजन्म कारावास वाले भी थे, वो जेल ही में थे, उनको जो है उनकी फोटो नहीं छपी। और आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान अखबार इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, आता मैंने देखा अखबार में जो लोग पुरोहित से लेके सारे लोग छोड़े गए हैं, कर्नल प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सब की जो है आपके क्या कहते हैं पासपोर्ट साइज फोटो थोड़ी छोटी करके लगाई गई है, जैसे बाप रे बाप कितनी बड़ी उपलब्धि कर दी। यही जेंडर मामले में भी है। नहीं नहीं, सुन लीजिए अब, हाँ अब समझिए, घटना दोनों आतंकवादी है, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो चाहे वो बंबई के ट्रेन विस्फोट का मामला। लेकिन चूंकि वो सारे मुसलमान हैं इसलिए उनको किस तरह उनको जो है उनकी खबर को प्ले किया गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आज तक अभी तक कोई सूचना नहीं है कि मालेगांव के खिलाफ। और ये मालेगांव का केस इन्वेस्टिगेट किया था, इसमें पहले 5 लोग फर्जी फंसाए गए थे मुसलमान, जिनको कोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि हेमंत करकरे जिनकी हत्या हो गई आपके क्या कहते हैं 9/11 संभवतः था ना जो कसाव वाला मामला, जिसके बारे में तमाम जो है अंतर विरोध है कि उनकी हत्या जो है वहीं के जो है पुलिस वालों ने ही कर दी, जिसके बारे में कि कसाव ने की, तमाम कंट्रोवर्सी है। वो हेमंत करकरे साहब की शहादत को भी जो है वो कल जो है पलीता लग गया उनके मालेगांव में छूटने का। उन्होंने पहली बार ये कर्नल पुरोहित से लेके प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और अब सबकी कहानी छप रही है कि मुझको इस तरह प्रताड़ित किया गया, मुझको इस तरह प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती मुझसे कन्फेशन लिया गया, तो ये किया गया। क्या वो जो मुसलमान छोड़े गए हैं उनसे लिया गया कन्फेशन? उसमें तो फांसी की सजा थी, आपको तो अभी कुछ नहीं हुआ था, आप तो जवान तो पहले से ही बाहर थे, वो तो जेल में थे बेचारे। तो उनका क्या दोष है? मामला सेम है, उसमें भी कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था, सब परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे, इसमें भी सब परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे। तीसरा घटना सुन लीजिए, आपने कहीं फोटो नहीं देखी होगी, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबोध सिंह इंस्पेक्टर थे, फर्जी जो है गायों के कंकाल के नाम पर बजरंग दल वाले जुटे और उन्होंने उनको इतना मारा पीटा, वो गए वो करने की उनकी हत्या हो गई। उसमें जो लोग तब अरेस्ट हुए थे, जो कि पुलिस को के वाले की हत्या हो गई थी, जो लोग अरेस्ट हुए थे उनकी जब जमानत हुई तो उनका फूल माला पहना के स्वागत अभिनंदन किया गया। और उनको जो है क्या कहते हैं सुबोध सिंह वाले मामले में सजा हो गई है, मैंने दोषी ठहरा दिए गए हैं। दोषी ठहराने के बाद अभी संभवतः सजा आजकल में होने वाली है कि कितनी सजा होगी। किसी का फोटो आपको अखबार में नहीं दिखाई पड़ा होगा, माला पहनाने का फोटो सब अखबार में था कि इनका जो है नागरिक अभिनंदन किया गया, इन्होंने गाय के लिए इतना जो है कुर्बानी दी या गाय के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली। तो ये देश सर इस समय
पूरी तरह अराजकता के चपेट में है। ईश्वर से मनाइए कि आप और हम उस अराजकता के चपेट में फिलहाल वक्त तक नहीं आए। कब आ जाए, कब भीड़ का जो है शिकार बन जाए, कब हम अपनी बातों के आजादी पूर्वक कहने का जो है की कीमत चुकाएं, ये हम भी नहीं जानते। ना आप जानते, ना हम जानते, ना कोई और जानता है। सरकार के साथ जो है वो भीड़ तंत्र है, वो कुछ भी कर दे। आज और तो और वो करने के बाद महिमा मंडित होता है। बिल्किस बानो का आपने देखा ही था कि बिल्किस बानो में जो लोग छोड़े गए थे उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था, माला पहनाया गया, उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। हालांकि बाद में जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने उनको फिर से जेल भेज दिया बिल्किस बानो की जो है अपील पर। तो ये क्या करेंगे? आपको सामने सामने दिखाई पड़ रहा है कि आपके लिए कोई और कानून है और जेपी सिंह के लिए कोई और कानून है, और बगल में कोई और बैठा है उसके लिए कोई और कानून है। और अगर हमारे और आपके धर्म में, जाति में अंतर है, आप मेजॉरिटी हैं, हम माइनॉरिटी हैं, फिर जाति में आप सवर्ण हैं, हम अवर्ण हैं, तो उसमें भी सजा का अंतर है। ये सजा का अंतर उसी तरह है सर, जैसे धर्मशास्त्र के इतिहास में प्रोफेसर काणे ने लिखा है कि बलात्कार में उच्च जाति के लोगों को कम सजा होती थी, दलित ओबीसी को ज्यादा सजा। चलिए सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलते हैं जेपी सिंह साहब के साथ अगले एपिसोड। शुक्रिया सर, थैंक यू।